हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं अब आपके सामने प्रैक्टिस सेशन का ये 8वां पार्ट लेकर हाजिर हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2-2 मार्क्स के आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हर एग्जाम में आते हैं, ट्रू फॉल्स विद रीजन माय डियर फ्रेंड्स, उसकी हमारी ये प्रैक्टिस चल रही है और ये उसका 8वां सेशन है। सो मेरे दोस्तों, आज का काम शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आज आखिरी तारीख है हमारे इस प्राइस हाइक की। जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आई हुई है, ध्यान रखिए कि ये आज जो है 12 बजे से प्राइस हाइक हो जाएगा, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और ये जो कोड है सुधीर10 उसको यूज करके 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। सो सुधीर SUDHIR और 10। सो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि जब आप कल देखेंगे यानी आज रात 12 बजे से देखेंगे तो ये प्राइस हाइक हो चुका होगा। सो मेक श्योर कि अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं तो आज ही यूज कर लें और ये कोड जब यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा। राइट, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना अगला काम। 1996 में क्वेश्चन पूछा गया था और डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ बिल इज अ गेन फॉर द ड्रॉई। ड्रॉई का मतलब वो व्यक्ति जो कि पेमेंट करने वाला है और अगर उसने डिस्काउंट ले लिया तो उसके लिए इनकम बन जाती है। वो समय से पहले इसे पे कर देता है तो दैट इज व्हाई इट बिकम्स इनकम फॉर दैट ड्रॉई। दैट मीन्स ये आंसर बिल्कुल ट्रू है। सो दिस इज व्हाई इट इज अ गेन फॉर द ड्रॉई। राइट, क्योंकि जब वो डिस्काउंट पे एक तरह से इसे रिडीम कर देगा, जैसे बोलते हैं रिटायर कर देगा, पेमेंट कर देगा, तो उसे कम पैसा देना पड़ेगा। राइट, तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने हाजिर है। नो कैंसिलेशन एंट्रीज रिक्वायर्ड व्हेन अ बिल इज रिन्यूड। बिल्कुल गलत बात है ये, क्योंकि जब आप नया बिल बनाते तो उससे पहले पुराना बिल कैंसिल करना पड़ता है। तो उसके लिए रिन्यूअल ऑफ अ बिल की एंट्री जब आप बात करेंगे तो पहले पुराने बिल का कैंसिलेशन करना ही होगा। ओनली देन रिकॉर्डिंग ऑफ अ न्यू बिल कैन बी डन, देयरफॉर इट इज फॉल्स। अब लिखा जी ए हैज ड्रॉन अ बिल ऑन बी और बी एक्सेप्ट्स द सेम एंड एंडोर्सेस द बिल टू सी है। क्या बी एक्सेप्ट करने के बाद दे सकता है ये? नो, वो एक्सेप्ट करेगा तो उसकी लायबिलिटी होगी। अगर उसे देना ही है तो वापस वो एक और साइन करके देगा, और अगर एंडोर्स करने का अधिकार है तो इस ड्रॉअर के पास होता है, ना कि ड्रॉई के पास। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि ए जो ड्रॉअर है केवल उसी के पास अधिकार होगा, बी तो भैया ड्रॉई है, उसके पास इसे एंडोर्स करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर लिखा है प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू द बियरर। बियर का मतलब होता है जिसके हाथ में आया उसका। इसको कभी भी आप ये नहीं कर सकते किसी का नाम ही नहीं लिखा, जिसके हाथ में आया उसका हो गया, चोर के हाथ में आ गया तो उसका हो गया, ऐसा नहीं होता भाई। तो बियरर नहीं वहां पर, बल्कि नाम लिखा जाता है। ऑन द ऑर्डर ऑफ द पर्सन ये सब किया जाता है। तो ये सब ऑन द ऑर्डर ऑफ द पर्सन होगा, जिसका नाम मेंशन्ड है उसी के अकाउंट के द्वारा ये पेमेंट की जाएगी, और जिसका नाम मेंशन है उसको पे किया जाएगा, चाहे तो इसे एंडोर्स कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि जिसके हाथ में आया उसका। सो दैट इज व्हाई वी कैन से इट कैन नॉट बी मेड पेबल टू द बियरर। कैंसलिंग ओल्ड बिल एंड ड्रॉइंग अ न्यू बिल इज कॉल्ड रिन्यूअल ऑफ अ बिल। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो बात ट्रू निकली। अभी थोड़ी देर पहले इसी को मैंने एक्सप्लेन किया था कि पुराने बिल को कैंसिल करिए तभी आप नया बिल लिख पाएंगे। दिस इज कॉल्ड रिन्यूअल ऑफ अ बिल। पुराने बिल को कैंसिल करने के बाद नए बिल की नॉर्मल एंट्रीज कर दीजिए। अब लिखा जी अ बिल गिवन टू अ क्रेडिटर इज कॉल्ड अ बिल रिसीवेबल। भैया क्रेडिटर, यहाँ गिवन का मतलब दिया हुआ है एक्सेप्टेंस से, कि वो एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट करने के लिए क्रेडिटर को थोड़ी डेटर को देते हैं, ठीक बात है कि नहीं? तो यहाँ पर अगर डेटर ने उसे दिया, डेटर ने उसके ऊपर लिखा बिल को और उसने साइन करके दिया, तो अल्टीमेटली जब ये देगा तो एक लायबिलिटी बनेगी उसके लिए, वो बिल पेबल होगा। दैट इज व्हाई इट इज फॉल्स। राइट, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये आज का काम हमने कर लिया और ये जो है प्राइस हाइक की इन्फॉर्मेशन दोबारा से आपको बता रहा हूँ भैया, आज 12 बजे तक ही है, जल्द से जल्द इसे कर लीजिए और मुलाकात होगी इसी के साथ हमारे नए सेशन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर।